तो दोस्तों, कहानी का नाम है राखी का सबसे अनमोल तोहफा। तो चलिए करते हैं कहानी शुरू। रक्षाबंधन में अब बस 4 दिन बाकी थे। घर में अभी से त्योहार की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। गुड़िया सुबह से ही अपनी माँ के पीछे पड़ी थी। माँ, इस बार मैं अपने भैया के लिए सबसे सुंदर राखी खरीदूंगी। अमन हंसते हुए बोला, अच्छा, फिर मैं भी देखूंगा तुम्हारी पसंद कितनी अच्छी है। गुड़िया ने इतराते हुए कहा, ऐसी राखी लाऊंगी कि पूरे मोहल्ले में किसी के पास वैसी राखी नहीं होगी। बस अब बहुत भारी मत ले आना। अमन ने मजाक किया। गुड़िया मुंह बनाकर बोली, आपको तो बस मेरी राखी में कमी निकालनी है। माँ दोनों की नोकझोंक देखकर मुस्कुराने लगी। माँ, हम राखी खरीदने बाजार कब जाएंगे? परसों शाम को चलेंगे। पक्का? बिल्कुल पक्का। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। और मेरे लिए मिठाई भी आएगी ना? अमन बोला, मुझे रसगुल्ले चाहिए। गुड़िया तुरंत बोली, और मुझे बर्फी। माँ हंसते हुए बोली, और पापा के लिए पेड़े। घर हंसी से गूंज उठा। अमन अपने दोस्तों से कह रहा था, मेरी बहन इस बार बड़ी वाली राखी लाएगी। रक्षाबंधन के बाद मैदान में सब अपनी अपनी राखियां दिखाएंगे। गुड़िया ने तुरंत कहा, लेकिन मैं तुम्हें पहले से राखी नहीं दिखाऊंगी, पूरा सरप्राइज रहेगा। एक बार दिखा दो ना। बिल्कुल नहीं। पक्का? पक्का। 4 दिन बीते और आखिर वह दिन आ गया जब माँ और गुड़िया बाजार जाने वाली थी। गुड़िया सुबह से ही तैयार थी। माँ जल्दी चलो, अच्छी राखियां कोई और ले जाएगा। माँ हंसकर बोली, अरे पूरा बाजार तुम्हारा इंतजार कर रहा है क्या? दोनों बाजार पहुंची। राखी की दुकान पर तरह तरह की राखियां सजी थी। कहीं मोतियों वाली राखियां थी, कहीं कार्टून वाली, तो कहीं सुंदर रंगीन धागों वाली। दुकानदार बोला, आओ बिटिया, अपने भैया के लिए सबसे अच्छी राखी चुन लो। गुड़िया एक राखी ध्यान से देखने लगी। तभी उसकी नजर एक सुंदर नीली राखी पर पड़ी। माँ, ये वाली देखो। माँ ने राखी हाथ में लेकर कहा, बहुत सुंदर है। गुड़िया कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, माँ यही राखी अमन भैया की कलाई पर सबसे अच्छी लगेगी। माँ मुस्कुराई, तो फिर यही ले लेते हैं। गुड़िया ने राखी को ऐसे संभाल कर रखा जैसे वह कोई बहुत कीमती चीज हो। माँ ने पूछा, इतनी संभाल कर क्यों पकड़ रखा है? गुड़िया बोली, क्योंकि ये मेरे भैया के लिए है। इसके बाद दोनों मिठाई की दुकान पर गई। भैया आधा किलो रसगुल्ला देना। फिर गुड़िया बोली, और आधा किलो बर्फी भी। माँ को पापा की याद आई। पापा के पेड़े मत भूलना। हाँ माँ। घर लौटते समय गुड़िया बार बार अपनी राखी को देख रही थी। घर पहुँचते ही अमन दौड़ कर आया। दिखाओ क्या लाई। गुड़िया ने राखी छुपा ली। नहीं, कुछ नहीं दिखाऊंगी, बस एक बार रक्षाबंधन तक इंतजार करो। माँ ने कहा। अमन, परेशान मत करो अपनी बहन को। ठीक है माँ, नहीं देखता। रात को गुड़िया ने राखी को अलमारी में बहुत संभाल कर रख दिया। अगले दिन उसने पूजा की थाली सजानी शुरू कर दी। रोली यहाँ रखूं माँ? हाँ। और चावल उसके पास, राखी सबसे बीच में। गुड़िया मुस्कुराई। अब थाली पूरी लग रही है। रक्षाबंधन की सुबह घर में अलग ही रौनक थी। गुड़िया सबसे पहले उठी। भैया उठो, रक्षाबंधन आ गया। अमन ने आंखें बंद करके कहा, बस 5 मिनट और। कोई 5 मिनट नहीं, आज पहले आपको राखी बांधनी है। अमन उठकर तैयार हुआ। गुड़िया नई फ्रॉक पहनकर आई। अमन ने कहा, वाह, मेरी बहन तो आज बहुत सुंदर लग रही है। सच? बिल्कुल बिल्कुल। गुड़िया खुशी से मुस्कुराई। फिर उसने पूजा की थाली सामने रखी। भैया सीधे बैठो। अमन ने मजाक में कहा, जी दीदी जी।
गुड़िया उसके माथे पर रोली लगाई, चावल लगाए और फिर वही नीली राखी उसकी कलाई पर बांध दी। अमन कुछ पल तक राखी को देखता रहा। सच में बहुत सुंदर है। गुड़िया खुशी से बोली, मैंने कहा था ना मेरी पसंद सबसे अच्छी होगी। माँ मुस्कुराकर बोली, हमारी गुड़िया की पसंद सच में अच्छी है। फिर गुड़िया ने कहा, अब मुंह खोलो। अमन ने मुंह खोल दिया। गुड़िया ने पूरा रसगुल्ला उसके मुंह में डाल दिया। अमन बोला, वाह, अब आया रक्षाबंधन का मजा। गुड़िया हंसकर बोली, आपको तो बस मिठाई चाहिए। अमन ने अपनी जेब में से एक छोटा सा पैकेट निकाला। अब तुम्हारी बारी। गुड़िया ने पैकेट खोला तो उसके अंदर रंगों वाली पेंसिल थी। उसकी आंखें चमक उठी। भैया, आपको याद था कि मुझे ये पसंद है? अमन ने कहा, अपनी बहन की पसंद कैसे भूल सकता हूँ। गुड़िया ने खुशी से भाई को गले लगा लिया। तभी घर में कमला बुआ आ गई। अरे मेरी गुड़िया, कैसी हो? गुड़िया दौड़कर बुआ से लिपट गई। बुआ ने अमन की राखी देखी। वाह, अमन की राखी तो बहुत सुंदर है। गुड़िया गर्व से बोली, मैंने चुनी है। बुआ हंसते हुए बोली, आखिर बहन ने भाई के लिए मेहनत तो की ही है। बुआ ने भी अमन को राखी बांधी। राखी बांधने के बाद गुड़िया ने अचानक पूछा, बुआ, आप पापा को बचपन में भी राखी बांधती थी? बुआ की आंखों में बचपन की यादें उतर आई। हाँ बेटा, हर साल। तब राखियां भी ऐसी सुंदर होती थी? बुआ मुस्कुराई। नहीं, तब राखियां बहुत साधारण होती थी, लेकिन प्यार बहुत खास होता था। और पापा आपको क्या देते थे? बुआ हंस पड़ी। एक बार तो तुम्हारे पापा ने मुझे सिर्फ 2 रुपए दिए थे। गुड़िया हैरान होकर बोली, सिर्फ 2 रुपए? बुआ ने कहा, हाँ, लेकिन उस समय वो 2 रुपए मेरे लिए खजाने से कम नहीं थे। घर में सब हंसने लगे। बुआ बोली, राखी की कीमत धागे या पैसों से नहीं होती। राखी की असली कीमत भाई बहन के प्यार से होती है। गुड़िया ने अपनी राखी की तरफ देखा और धीरे से बोली, तो मेरी राखी भी सबसे कीमती है? बुआ ने कहा, हाँ, क्योंकि इसे तुमने प्यार से चुना है। शाम को अमन मैदान में अपने दोस्तों के साथ पहुंचा। सब अपनी अपनी राखियां दिखाने लगे। एक दोस्त बोला, मेरी राखी देखो कितनी बड़ी है। दूसरा बोला, मेरी राखी में कितने सारे मोती हैं। अमन ने अपनी कलाई आगे की, मेरी राखी देखो। सबने देखा। एक दोस्त बोला, वाह, ये तो सच में बहुत प्यारी है। किसने चुनी? अमन गर्व से बोला, मेरी बहन गुड़िया ने पूरे बाजार में घूमकर खुद चुनी है। एक दोस्त ने पूछा, तुझे क्या मिला? अमन मुस्कुराया, बहन का प्यार और साथ में रसगुल्ला भी। सब हंस पड़े। अमन ने अपनी राखी की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, इस राखी को मैं कभी जल्दी नहीं खोलूंगा। रात को घर लौटने के बाद गुड़िया ने पूछा, भैया, आपने राखी अभी तक नहीं खोली? अमन ने कहा, मैंने कहा था ना, इसे जल्दी नहीं खोलूंगा। गुड़िया मुस्कुराई। भैया, मेरी राखी सबसे प्यारी है ना? अमन ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ गुड़िया, लेकिन राखी इसलिए प्यारी नहीं है कि इसमें नीले मोती लगे हैं। गुड़िया चुपचाप सुनने लगी। अमन ने कहा, ये इसलिए सबसे प्यारी है क्योंकि इसे मेरी बहन ने अपने प्यार से चुना है। गुड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले साल मैं इससे भी अच्छी राखी लाऊंगी। अमन हंसते हुए बोला, अगले साल राखी कैसी भी हो, बस तुम अपने हाथों से बांधना। मेरे लिए वही सबसे सुंदर राखी होगी। वहाँ दूर खड़ी दोनों भाई बहन को देख रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, त्योहार मिठाई और नए कपड़ों से नहीं, अपनों के प्यार से खास बनता है। और उस दिन गुड़िया समझ गई कि राखी का सबसे अनमोल तोहफा कोई महंगा उपहार नहीं, बल्कि भाई बहन का सच्चा प्यार और एक दूसरे का साथ होता है। और कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।